हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए, कोल एंड पेट्रोलियम का यूज़ हम लोग मेनली एज अ फ्यूल करते हैं फॉर एनर्जी। कोल एंड पेट्रोलियम का यूज़ करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कार बाइक में पेट्रोल का यूज़ हम लोग करते हैं, पेट्रोल वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाइक और कार में, जिसके वजह से बाइक और कार का इंजन रन होता है। तो पेट्रोलियम का यूज़ हम लोग एनर्जी के लिए करते हैं, कोल का यूज़ भी हम लोग एनर्जी के लिए करते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जितना भी प्रोड्यूस होता है उसका 75% अप्रॉक्स आज भी कोल से ही प्रोड्यूस होता है। मतलब कोल को बर्न करके जो एनर्जी आता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इंडिया में 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल को बर्न करके ही प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन होता है, क्योंकि कोल मेनली कार्बन का बना होता है। एंड कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब कार्बन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये CO2 फॉर्म करता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो ये काफ़ी पॉल्यूशन करता है कोल एंड पेट्रोलियम का बर्निंग। तो ये चैप्टर को हम लोग कुछ प्रीवियस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने रिसोर्स के बारे में पढ़ा था। रिसोर्स वैसा कोई भी चीज़ जिसको ह्यूमन यूटिलाइज करता है। जैसे एयर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं ब्रीदिंग के लिए, सनलाइट का भी हम लोग यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। बहुत सारा मैनमेड रिसोर्सेस होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारा मैनमेड रिसोर्सेस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पे एयर, सन, वाटर, ये सारा नेचुरल रिसोर्स है, मतलब जो पहले से नेचर में मौजूद है, जिसको आदमी नहीं बनाया है, जो ऑलरेडी पहले से धरती पे प्रेजेंट है, उसको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। एंड नेचुरल रिसोर्स दो तरह का होता है, एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मतलब होता है जो ख़त्म हो जाए, एंड नॉन एग्जॉस्टिबल मतलब होता है जो ख़त्म ना हो। देखिए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, ये सारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। मतलब कोल का अगर हम लोग जितना तेज़ी से यूज़ करेंगे उतना तेज़ी से कोल धरती से ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम भी लिमिटेड है, मतलब कोल एंड पेट्रोलियम का अमाउंट धरती पे लिमिटेड है, जिसको हम लोग जितना तेज़ी से यूज़ करेंगे उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक केक है, आप इसको खाना स्टार्ट किए, तो आप इसको जितना तेज़ी से खाइएगा उतना जल्दी ये केक ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको धीरे धीरे खाइएगा तो ये केक ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो उसी तरह ये कोल एंड पेट्रोलियम, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ये सारा लिमिटेड रिसोर्स है, एग्जॉस्टिबल है, ये ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा तेज़ी से यूज़ करने से। देखिए, फॉरेस्ट पहले अर्थ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, हर जगह फॉरेस्ट हुआ करता था, बट ह्यूमन इसको एक्सप्लॉयट करने लगा अपने रहने और खेती करने के लिए। मतलब ह्यूमन फॉरेस्ट को कट करने लगा ताकि वो वहाँ पे घर बना सके या फिर खेती कर सके, जिसके वजह से जो जंगल में एनिमल रहते थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। आज बहुत सारा वैरायटी ऑफ एनिमल धरती से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि फॉरेस्ट को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। डिफोरेस्टेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई, जंगल का कटाई, उसी को डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। एंड एफोरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों का लगाना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखी थी, प्रीवियस चैप्टर में देखी थी। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम डिकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए, हज़ारों साल पहले जो प्लांट एंड एनिमल थे, जो डेड हो गए थे, वो धरती के अंदर दबते चले गए सॉइल से, जिसके वजह से वहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया। एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो सारा प्लांट और एनिमल फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो जो प्लांट एंड एनिमल अर्थ के नीचे दब गए थे और वहाँ पे हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर होने की वजह से वो प्लांट और एनिमल फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया। इट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। फॉसिल फ्यूल मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है कोल। तो कोल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इट इज़ हार्ड एज अ स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। कोल आप लोगों ने देखा होगा, ये हार्ड होता है पत्थर की तरह एंड ब्लैक कलर का होता है। ये देखिए कोल है, ऐसा दिखता है कोल, ये देख रहे हैं, ब्लैक कलर का है, पत्थर जैसा होता है। इट इज़ यूज टू कुक फूड। अभी तो गैस पे खाना बनने लगा है बहुत जगह,
बट पहले आप देखते तो होटल या ढाबा जितना भी होता है सब में कोल का ही यूज होता था खाना बनाने में, या फिर शादी वगैरह में भी कोयला से ही खाना बनाया जाता था। बट अब एलपीजी के आने की वजह से हर जगह गैस का यूज होने लगा है मेनली, बट अभी भी बहुत जगह कोल का यूज होता है खाना बनाने में। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन। पहले कोल का यूज रेलवे में भी होता था, रेल के इंजन में कोल डाला जाता था जहाँ पे कोल बर्न होता था एंड एनर्जी उससे रिलीज होता था जिसकी वजह से ट्रेन चलता था। बहुत सारा मूवी में भी आप ये सीन देखे होंगे, जैसे शोले मूवी में दिखाया है। मूवी में एक्टर ट्रेन को चलते रहने के लिए उसके इंजन में जल्दी जल्दी कोल डालता है। अगर आप लोगों ने शोले मूवी देखा होगा तो ये सीन आप लोगों ने देखा होगा। इट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने बताया कि इंडिया में 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही प्रोड्यूस होता है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसी को थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। यहाँ पे कोल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। कोल ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। कोल का यूज एज ए फ्यूल भी किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्री में, बट ये मेनली पहले हुआ करता था। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने लगा है एंड कुकिंग वगैरह में एलपीजी गैस का यूज होने लगा है। एज इट मेनली कंटेन कार्बन, सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। देखिए, कोल मेनली कार्बन का बना होता है। यहाँ पे वेजिटेशन का मतलब होता है, वेजिटेशन मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर एरिया में वहाँ का जो भी प्लांटेशन का टाइप है, मतलब एक पार्टिकुलर एरिया में कौन कौन सा प्लांट किस किस तरह का प्लांट ग्रो करता है, वही इस एरिया का वेजिटेशन कहलाता है। तो कह रहा है कि कोल मेनली कार्बन का बना होता है, तो कार्बन का जो फॉसिल फ्यूल में प्लांट का जो फॉसिल फ्यूल में जो कन्वर्जन होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट होता है, उसी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। मतलब प्लांट का फॉसिल फ्यूल में बदलना जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि मेनली कोल कार्बन कंटेन करता है, कोल में मेनली कार्बन होता है। तो कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट कोल में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी मैंने बताया अभी कि जब कोल को बर्न करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कोल मेनली कार्बन का ही बना होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। कोल बर्न होता है तो CO2 प्रोड्यूस होता है, CO भी प्रोड्यूस होता है। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो CO प्रोड्यूस होता है, एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा CO इनहेल कर लेता है, मतलब एयर में बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है, और वहाँ पे कोई आदमी अगर सांस लेगा तो उसके बॉडी में CO चला जाता है, एंड CO जाने की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड जाने की वजह से वो आदमी सफोकेट करके मर जाता है ऑक्सीजन के कमी में। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी खतरनाक होता है क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्लोबल वार्मिंग करता है। इसीलिए पूरी दुनिया में कार्बन का यूज एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, एंड सारा देश कोशिश कर रहा है कि उन लोग कार्बन का यूज बंद कर दे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। ये देखिए कोल माइन का पिक्चर है। इसी तरह कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है धरती के अंदर से। हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट जब डेड हो जाता है तो वो धीरे धीरे अर्थ के नीचे दबता जाता है, एंड हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कोल धरती के अंदर पाया जाता है। तो ये देखिए धरती के अंदर से कोल को किस तरह निकाला जाता है। ये एक कोल माइन है। कोल माइन उसको बोलते हैं जहाँ से कोल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जहाँ से कोल को निकाला जाता है उसको कोल माइन बोला जाता है। ये देख रहे हैं, ये सारा कोल है, इसी को लेबर सब निकालता है। कोल इज प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। देखिए ये जो कोल यहाँ से निकलता है, जो रॉ कोल निकलता है, इसको इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, एंड इससे कोक, कोल तार एंड कोल गैस बनाया जाता है। ये सब के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कोक, कोल तार एंड कोल गैस क्या होता है। देखिए कोक, इट इज़ टफ पोरस एंड ब्लैक सबस्टांस।
कोक ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस होता है और ये पोरस भी होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, मतलब इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है कार्बन का परसेंटेज, इसीलिए ये ऑलमोस्ट प्योर होता है। इसमें 80 to 85% तक कार्बन होता है। ये देखिए कोक का इमेज है, ये ब्लैक है, हार्ड होता है और ये पोरस होता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। देखिए कोक का यूज हम लोग स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करते हैं। कोल से उस इंडस्ट्री में एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है एंड कोक को ऑक्सीजन स्टीलर का भी यूज़ किया, एज अ ऑक्सीजन स्टीलर भी यूज़ किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन हटाने के लिए। कोक एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है, तो जहाँ पे सपोज कि जो ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है मुझे, वहाँ पे कोक को बर्न करेंगे तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा वो कोक के साथ बर्न होकर के CO2 बना लेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो स्टील इंडस्ट्री में कोक का यूज ऑक्सीजन स्टीलर की तरह भी किया जाता है एंड एनर्जी के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, और मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी कोक का यूज किया जाता है। मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी बहुत एनर्जी का यूज होता है, जहाँ पे कोक को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है कोल तार। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। कोल तार एक ब्लैक लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा, और इसका स्मेल बहुत ख़राब होता है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। कोल तार बहुत सारे सब्सटेंस से मिल करके बना होता है, बट ये भी मेनली कार्बन ही होता है, बट इसमें बहुत सारा अदर सब्सटेंस भी मिला होता है। अप्रॉक्स 200 सब्सटेंस इसमें मिला हुआ होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। कोल तार से जो प्रोडक्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको जनरली एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। जैसे सिंथेटिक डाई, कपड़ा कलर करने के लिए जो डाई आता है सिंथेटिक डाई, वो कोल तार से एक्सट्रैक्ट होता है। ड्रग्स में भी कोल तार का एक्सट्रैक्शन यूज आता है। कोल तार में कुछ वैसा सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ हम लोग ड्रग्स बनाने में करते हैं। एक्सप्लोसिव, बॉम्ब वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। परफ्यूम, प्लास्टिक बनाने में भी यूज आता है। पेंट बनाने में भी यूज आता है। फोटोग्राफिक मटेरियल, रील्स वगैरह बनाने में भी कोल तार का यूज आता है। कोल तार से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसका यूज आता है मेनली। तो देखिए एक कोल तार का यूज़ क्या क्या है, परफ्यूम में भी यूज आता है, प्लास्टिक बनाने में भी यूज आ रहा है, ये एक्सप्लोसिव बनाने में भी यूज आ रहा है, दवा बनाने में भी यूज आ रहा है, कलर बनाने में भी देखिए यहाँ पे यूज आ रहा है, डाई बनाने में। नेप्थालीन बॉल आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। नेप्थालीन बॉल जो कि आप लोग देखते होंगे घर में मम्मी लोग कपड़ा को कीड़ा से बचाने के लिए डालती है। ये देखिए ये होता है नेप्थालीन बॉल, आप लोग घर में देखे होंगे, मम्मी लोग इसका यूज़ करती है अलमीरा में, कबर्ड में डालने के लिए या फिर बॉक्स में डालती है ताकि कपड़ा में कीड़ा ना लगे। तो नेप्थालीन बॉल भी कोल तार से ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है अर्लियर कोल तार ऑल्सो यूज फॉर मेटलिंग रोड। आप लोग जब रोड बनते हुए देखे होंगे तो देखे होंगे वहाँ पे ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है, वही कोल तार होता है जो रोड को मेटलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब रोड को मजबूत बनाने के लिए ताकि रोड जल्दी से टूटे ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये पहले यूज़ किया जाता था बट अब बिटुमेन का यूज़ होने लगा है कोल तार के जगह पे। ये देखिए ये बिटुमेन है, ये कोल तार बिटुमेन, ये सब का यूज़ रोड बनाने में होता है। आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से ये जो कंक्रीट होता है डाल दिया जाता है, बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर फिर ये कोल तार या फिर बिटुमिन डाला जाता है ताकि ये इसको आपस में बांधे रहे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह रोड बनते हुए आप लोग देखे होंगे कभी ना कभी। नेक्स्ट है कोल गैस। इट ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम लोग कोल से कोक एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी प्रोसेस में कोल गैस का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो कोल प्रोसेसिंग प्लांट जहाँ पे कोल से हम लोग डिफरेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोक प्रोड्यूस करते हैं और फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कोल तार प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे
मतलब उसके आसपास जो इंडस्ट्री होता है वो जो कोल गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसका यूज़ करता है एज अ फ्यूल। ये देखिए, ये यहाँ पे इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। ये कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास जो इंडस्ट्री होता है वही इसका यूज़ करता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा ना हो एंड ईजिली अवेलेबल हो जाए, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ना करना पड़ जाए, वरना इसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा और फिर इंडस्ट्री के लिए इसको यूज़ करना कॉस्टली हो जाता है। इसीलिए जहाँ पे कोल प्रोसेसिंग प्लांट होता है उसके आसपास जो इंडस्ट्री होता है वो कोल गैस का यूज़ करता है एज अ फ्यूल एनर्जी के लिए। अर्लियर इट वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। पहले ये स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ होता था। आजकल स्ट्रीट लाइटिंग का मतलब है रोड पे जो लाइट लगा हुआ होता है। तो आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी वाला बल्ब लगा हुआ होता है हर जगह। ये देखिए, ये जो स्ट्रीट पे इस तरह जो लाइट जो लगाया होता है इसी को स्ट्रीट लाइटिंग बोलते हैं। तो अब इस तरह इलेक्ट्रिसिटी वाला बल्ब लगा हुआ होता है हर जगह, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले इस तरह का गैस स्ट्रीट लाइट हुआ करता था जिसमें यहाँ से पाइप के थ्रू गैस जाता था एंड यहाँ पे ये गैस बर्न होता था जिससे लाइट प्रोड्यूस होता था। हॉरर मूवी में ऐसा देखे होंगे, बहुत सारा सीन दिखाता है। ये देखिए, रोड पे इस तरह लाइट लगा हुआ होता था, इसके थ्रू यहाँ पे पाइप गया हुआ रहता था एंड पाइप से गैस रिलीज होता था एंड यहाँ पे गैस बर्न होता था जिससे लाइट प्रोड्यूस होता था। तो ये पहले हुआ करता था, अब इलेक्ट्रिसिटी वाला बल्ब हर जगह जलता है। तो ये कोल के बारे में इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।